सारा बेटी, तुमने तो कहा था तुम सुहेल को समझाओगी। अब तो तुम ही हमारे लिए उम्मीद की किरण हो। भैया बहुत परेशान हैं, सारा दिन बेकार पड़े रहते हैं। मैंने बहुत बार बात करने की कोशिश की है, वो मेरी भी नहीं सुनते। लेकिन बेटा इस तरह तो बात बिगड़ती जाएगी। मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई सिरा मिले तो उलझी डोर सुलझे ना। अब तो सुहेल ने सानिया से फ़ोन पे बात करनी भी छोड़ दी है। वो तो वकील और फैमिली कोर्ट की बात करता है। मैंने भैया से कहा है कि अभी हिम्मत से काम लें। सानिया तो सोच सोच कर बीमार हो गई है। ना दवा काम करती है और ना दुआ। मेरे बेटे का तो बहुत बुरा हाल है। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो तो इस मुश्किलात का आदी भी नहीं है। भैया आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। सारा बेटी, तुम घर का चक्कर लगा लो, शायद सानिया तुमसे मिलकर पुरसकून हो जाए। नहीं बहन, सुहेल ने इसको सख्ती से मना किया है, ये नहीं आ सकती। तो बहन आप चक्कर लगा लेना। मैं ज़रूर आती। आपको तो पता है मैं बीमार हूँ। सुहेल भाई, आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं। भाभी, वकील के मशवरे के बाद मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हो सकता है वो वकील लालची हो, उसे सिर्फ अपनी फीस से गरज हो। घर उजड़े या बसे किसी को क्या। मेरा भी दिमाग है, मैं भी सोच सकता हूँ। हम भी यही कह रहे हैं बेटा। अगर तुम खुद सोच सकते हो तो हम मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अंकल, दरअसल ये केस बहुत उलझ चुका है। मुझे हर जगह से कोई नई बात सुनने को मिलती है। सानिया ने मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों उसे मेरे अंधेरे में रखा हुआ है। बेटा, जिन लोगों की बातें तुम पर असर कर रही हैं, क्या वो तुम्हारी बीवी सानिया से ज्यादा अहम है? नहीं अंकल। तो फिर वो इतनी अहम कैसे हो गई? अंकल, उनकी बातें सही हैं। बेटा, जब इंसान ने सुर्ख शीशों वाली ऐनक लगा रखी हो तो उसे हर चीज सुर्ख ही नजर आती है। अब तुमने सानिया के लिए शक की ऐनक लगा रखी है, तुम्हें उसकी कोई खूबी नजर नहीं आएगी। किन लोगों की आप मिसाल दे रहे हैं? सर अब बताएं तो सही। नौरीन है ना ऑफिस में? नौरीन और उसकी सहेली तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए ऐसी बातें करेंगी। वो तो सच झूठ लगाएंगी। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उनके मकसद क्या है। और कौन है? अम्मी ने बताया था कि तुमसे कुछ छुपाती है, और उनकी बात ठीक थी। वो जो कागजात की बात थी ना उस दिन, वो कागजात भी झूठे निकले और सानिया का कोई कसूर भी ना निकला। देखें सुहेल भाई, इस हादसे का हम भी शिकार हुए थे और इसके नताइज कुछ भी निकल सकते थे। लेकिन अब हम सोचते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोगों की बातों में नहीं आए। बेटा, लोगों को तो किसी से हमदर्दी नहीं होती। वो तो चंद लम्हे मजा लेने की खातिर इधर की बातें उधर लगाकर वक्त गुजारते हैं। अब देखो ना, जो फैसला घर के लोग और खामिद बैठकर कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अब तुम्हें फौरन अपनी बीवी से मिलना चाहिए और मिल बैठकर सारी शिकायतें दूर करनी चाहिए। आपकी बीवी आपकी जिंदगी का हिस्सा है भाई, और आप उसे अपनी जिंदगी में भरपूर तरीके से शामिल रखें और बिल्कुल उसी तरह अहमियत दें जिस तरह आप अपने आप को देते हैं, तो कोई गलतफहमी पैदा नहीं होगी। और हाँ, आपको वाकई सानिया भाभी से मिलकर खुद बात करनी चाहिए। और अब जाओ तो शक की ऐनक उतार के जाना। ये आपका चेक बन गया। बस अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। खाला जान, आपकी मेहनत का है, इसीलिए तो आपको मिल गया। खुदा तुम्हारा भला करे बेटा। वो सानिया अपने घर में खुश तो है ना? आहिस्ता बोलो। सो रही है, तबीयत खराब है उसकी। क्यों, खैर तो है? बस बेटा, घर में लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है। बस खाला जान, कुछ हीरों की कदर नहीं जानते और कुछ कोयले को भी हीरों की तरह संभाल संभाल के रखते हैं। मेरा तो बड़ा जी चाहता था कि सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूं, और चलो जो अल्लाह को मंजूर। बेटा, चाहती तो मैं भी यही थी, मगर खुदा के कामों में किसे दखल। खाला जान, अगर वो लड़का उससे लड़ता झगड़ता है तो सानिया को भी चाहिए कि उसको खरी खरी सुनाए, और अगर उससे जान छूट जाए तो इससे अच्छी और कौन सी बात होगी। ना बेटा,
सानिया अब उसकी बीवी है और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। खाला जान, आप तो दुनिया को अच्छी तरह से जानती हैं। एक बार कोई किसी की दबाव में आ गया, बस फिर सारी जिंदगी वो उसकी दबाव में ही रहता है। मेरी माने तो आप उस लड़के से बिल्कुल ना मिले। नहीं बेटे। चलो, जैसे आपकी मर्जी। सर आपने बुलाया मुझे? प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सर। सुहेल साहब, आपको मालूम है कि मैं अपनी फर्म के हर शख्स को अपने घर के फर्द की तरह समझता हूँ। यस सर। अब मैं जो बात आपसे करूं, आप समझें कि एक बाप अपने बेटे से मुखातिब है। सर आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपको बाप का दर्जा ही दिया। बस अब इसे साबित करना है कि क्या वाकई मैं इस हैसियत में हूं या नहीं। सर आप कहीं सानिया के वजह से बात तो नहीं कर रहे? जाहिर है मैं उसके बारे में बहुत फिक्रमंद हूं। आज उसकी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई। मेरा ख्याल था कि मियाँ बीवी का मामला है, आप खुद ही से संभाल लोगे, लेकिन आपने तो उसे और बिगाड़ लिया। सर मैं सारी बातों को पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन उनमें सिर्फ मसाइल ही थे, हल नहीं था। हमें हल चाहिए। आप सानिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर ये बात एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ चुकी है। कौन ले गया, आप या सानिया? सानिया सर। मेरे ख्याल में सानिया नहीं, आप इस बात को इतनी दूर ले गए। वरना सानिया तो शुरू से ही आपके साथ रहना चाहती थी, आप ही उससे दूर हुए, तो कसूर तो आपका है। सर आप इन वजूहात को तो देखिए। सबसे बड़ी वजह आपका शक है। खावंद या बीवी के दिल में शक पैदा हो जाए तो पाकबाज से पाकबाज इंसान भी कसूरवार नजर आता है। लेकिन सर इस शक में सानिया का ही हाथ है। नहीं सुहेल, इस गलती में आपका हाथ है। जब पहला शक जहन में जन्म ले, उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। मुझे मालूम है इसमें आपकी वालिदा, बहन, नौरीन, रफ़ी, इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन क्या आपने सानिया से मिलकर इकट्ठे बैठकर इस मसले का हल तलाश किया? सर मौका ही नहीं मिला। आपको सब लोगों की बातें सुनने का तो मौका मिल गया, लेकिन अपनी बीवी के शक व शुबा को दूर करने के लिए मौका नहीं मिला। आपने कोशिश ही नहीं की कि ये मसला खत्म हो। सर अब ये मसला इतना दूर जा चुका है कि मेरे ख्याल से अब ये खत्म नहीं होगा। क्यों? आप इसे खत्म करना चाहते हैं या नहीं? सर कौन चाहेगा कि मसाइब में पड़ा रहे? मैं तो चाहता हूं कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो। ठीक है, तो अभी से कोशिश करते हैं जैसे बात शुरू हुई थी उसी तरह खत्म हो जाए। ठीक है सर, जैसे आप कहें। मिस नौरीन तशरीफ लाएं, और हाँ वो साथ मिस मलिया को भी ले आए। हाँ जी। मैं कम इन सर? यस। थैंक यू सर। आप कैसी? ठीक हूँ सर। आपको कुछ अंदाजा है कि आपको क्यों बुलाया? सर शायद सुहेल साहब के मामले में बुलाया। जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। फर्ज करें अगर मैं आपको ये बताऊं कि सुहेल और सानिया में अलैदगी हो गई है तो, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है तो, जब सच्चा हो बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी, चाहत की रोशनी सबको अता कर है खुदा, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की